मई माह का चतुर्थ शनिवार। और इसके अंतर्गत जो हम लोगों को आज देखना है वह है आग लगी कांड होता है ना हमारे यहाँ, उससे खतरे एवं उसके बचाव के संदर्भ में जानकारी, और लू से खतरा और उसके बचाव के संदर्भ में जानकारी, दोनों के बारे में हम लोगों को बारी बारी से जानना है। ठीक है। तो आग लगी का जो खास करके मौसम होता है, सबसे अधिक आग लगी हमारे यहाँ जो होता है वह होता है गर्मी के महीना में। कब होता है? गर्मी के माह, अप्रैल, मई और जून में भी हल्का फुल्का अपना कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये आग लगना कभी भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अत्यधिक जो ये देखने को मिलता है वह मिलता है गर्मी के माह में, अप्रैल और मई में, है ना। गर्मी के दिनों में जब तेज हवा, पछुआ हवा चलती है तो हमारे गांव में आग लगने की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती है, जिससे क्या होता है, हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान माल की हानि होती है ना। तो इस आग लगी से हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोगों को क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं, और आग लगने पर हम लोग उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आग कैसे लगता है? घर में हम लोग दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती जलाते हैं। तो हम लोगों को जो दिया है, मोमबत्ती है, लालटेन है, उसको किसी ऐसे जगह पर नहीं रखना है जिससे गिर करके आग लग जाए, या किसी ऐसे जगह पर नहीं रखना है। कभी कभी होता है ना कि टेबल पर रख देते हैं, या किसी किताब पर रख देते हैं, या नीचे रख देते हैं, ऊपर कपड़ा टंगा हुआ रहता है, उससे भी आग पकड़ लेता है, या पेपर रखा हुआ है वहां हम लोग जो है मोमबत्ती जला देते हैं तो उस पेपर से भी पकड़ लेता है। तो हम लोगों को जो दिया है, मोमबत्ती है, लालटेन है, किसी ऐसे जगह पर नहीं रखना है जहां से गिर करके आग लग जाए, या आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ हो जिसमें पकड़ करके आग लग जाए। और खास करके जो कटनी होता है हमारे यहाँ, गेहूं कटनी होता है ना, इसी महीना में जो है सबसे अधिक आग लगती है। पछुआ हवा, तेज पछुआ हवा चलता है अप्रैल में, मई में। तो कटनी में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खेत में गेहूं काटने के बाद डंठल में आग लगा देता है। जो बचता है डंठल बड़ा बड़ा, उसमें क्या करता है, आग लगा देता है, और इतनी तेज पछुआ हवा चलती है कि वो एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत पकड़ लेता है। अगर कहीं फसल लगा हुआ है तो उसमें भी फिर आग पकड़ लेता है। घर में भी बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं हमारे घर में, टेंट लगता है, पंडाल लगता है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है जो वहां मौजूद रहता है। टेंट का कपड़ा तो रहता ही है ना, जिसमें तेजी से आग पकड़ लेता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बम पटाखे सब छोड़ते हैं ना, लोग भी छोड़ते हैं। तो ये बम पटाखा से भी कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ आग लग जाता है। तो हम लोगों को हमेशा बच करके या देख करके ऐसे खाली जगह पर हम लोगों को बम पटाखा छोड़ना चाहिए जहां पर आग लगने की संभावना नहीं हो। आजकल ये भी बहुत बड़ा आग लगने का कारण हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे बम पटाखे सब आ गए हैं, टेंट में ही आग पकड़ लेता है, अनियंत्रित हो जाता है कभी तो उससे आग लग जाता है ना जी। और बिजली से भी आग लग जाता है हमारे यहाँ, पता है ना। तो जहां पर खेत में काम हो रहा होता है वहां पर सबसे पहले तो डंठल में आग नहीं लगाना चाहिए, और हम लोगों को बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके आसपास
नहीं फेंकना चाहिए जहां ज्वलनशील पदार्थ, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आदमी बीड़ी पी करके भी, सिगरेट पी करके या माचिस का तीली ऐसे फेंक दिया तो उससे भी क्या होता है, हमारे आग लग जाता है ना। और खाना बनाते समय ढीले ढाले जो है पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। पॉलिस्टर का कपड़ा पहन करके घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, और कोई भी कपड़ा अगर हम लोग पहने हो तो वह ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सूती कपड़ा पहन करके जो है खाना बनाना चाहिए, ठीक है। और सार्वजनिक स्थलों पर, ट्रेनों में और बसों में हम लोगों को कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर के सफर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम लोग आग लगी से बच सकते हैं, है ना। और आग लगी से बचने के लिए हम लोग सुरक्षा के लिए पूर्व की तैयारी क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग आग लगी से बच सकते हैं। तो रसोई घर यदि फूस का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ रसोई घर फूस का अगर बना होता है, किसी का रसोई घर अगर फूस का बना हुआ हो तो उसके दीवार पर मिट्टी का लेप होना चाहिए। जो टाट लगा होता है, चिट्ठी लगा हुआ था, उस पर मिट्टी का लेप लगा हुआ होना चाहिए जिससे कि आग नहीं हो। तो रसोई घर के दीवार पर मिट्टी का लेप होना चाहिए, और रसोई घर जो है घर की छत पर होनी चाहिए। अगर घर के छत पर है सबसे ऊपरी हिस्से में तो आग लगेगा भी तो बच सकते हैं हम लोग उससे, है ना जी। उसके बाद आग बुझाने के लिए घर में जो है बोरा में भर करके बालू रखना चाहिए हम लोग, और मिट्टी तथा बाल्टी में पानी अवश्य रखें। उस महीना में खास करके हम लोगों को जब भी हम लोग खाना बनाने के लिए जाएं तो हम लोग बाल्टी में पानी जरूर करके रखेंगे, है ना। और बालू भर भर करके बोरा में हम लोग रखेंगे, मिट्टी भर करके रखेंगे ताकि आग लगे तो उसको तेजी से बुझाया जा सके। हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले हम लोगों को संपन्न कर लेना चाहिए। इस माह में अप्रैल और मई में, जिसमें गर्म हवा, पछुआ हवा चलती है, क्योंकि 9 बजे के बाद ही तेज हवा चलती है ना। और 6 बजते बजते 5 बजते बजते फिर हवा का रफ्तार कम हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, 9 बजे से पहले या 6 बजे के बाद हवन का काम करना चाहिए। और शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत कर लेना चाहिए। घर में देखरेख करना चाहिए कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, कहाँ पर तार नंगा है, या कहाँ से चिंगारी आ सकता है, तो उसकी मरम्मत हम लोगों को समय समय से करते रहना चाहिए। मवेशियों को आग से बचने के लिए मवेशी के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गाँव घर में खास करके होता है कि मवेशी को मच्छर से, मक्खी से बचाने के लिए हम लोग आग लगाते हैं, जलाते हैं, घोड़ा लगाते हैं ना। तो अगर उसका हम लोग देख रेख नहीं करते हैं, तेज हवा चलता है और उसका जो आग है इधर उधर छिटक जाता है तो उससे भी आग लग जाता है ना। तो हम लोगों को पानी का प्रबंध करके रखना चाहिए ताकि उसको हम लोग तेजी से बुझा सकें। जहां तक संभव हो गर्मियों के महीनों में जो है 9 बजे से पहले तक में हम लोगों को, अगर चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं तो खाना बना लेना चाहिए, और शाम में 6 बजे के बाद खाना हम लोगों को बनाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूं, खेसारी, छीमी से भी बच्चे भूनता है आग लगा करके खाने के लिए, है ना। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उन पर निगरानी रखना चाहिए। गेहूं को भी पका के खाता है ना जी, बोलो नहीं खाता है जी। तो उस बच्चे पर खास करके हम लोगों को नजर रखना चाहिए कि वो कहीं भी अन्यत्र इधर उधर आग न लगाना। आग लगने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, आसपास के लोगों को आग बुझाने के लिए बुलाना चाहिए और आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। और आवश्यकता होने पर हम लोगों को फायर ब्रिगेड पर अगर हम लोग कॉल करेंगे तो फायर ब्रिगेड वाला आएगा और फिर हम लोगों के यहाँ वह सहयोग करेगा और आग बुझाने का काम करेगा। तो 101 यानी 101 डायल करेंगे हम लोग,
तो फायर ब्रिगेड वाला हम लोगों के यहाँ पहुंच जाएगा, सही बता देंगे, है ना। और अगर कपड़ों में आग लग जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लुढ़क करके लेट करके उसको बुझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आग लगने से बच सकते हैं। आई बात समझ में। और आग नहीं लगे उसके लिए भी तुम लोगों को बता दिया गया है कि हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है जिससे आग लगने की संभावना कम हो। और अगर आग लगता है या उससे पूर्व की तैयारी क्या क्या है तो ये भी बता दिया गया तुम लोगों को, समझ में आया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे लू। लू किसको कहते हैं, लू क्या होता है। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूरब की दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और ये जो लू है खास करके अप्रैल और मई महीने में, जून में, मई और जून में चलती है। धूल भरी आंधी, काफी तापमान, तो ये लू लग सकता है हम लोगों को। लू से हम लोग कैसे बचेंगे, लू हम लोगों को किस कंडीशन में लग सकता है, और अगर लग गया तो फिर उसका क्या प्राथमिक उपचार है, हम लोग क्या करेंगे, और लू लगने से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लू हम लोगों को कैसे लग सकता है गर्मी के महीने में। गर्मियों के महीने में जो है हम लोगों के शरीर से पसीना बहुत अधिक छूटता है, निकलता है बाहर, तो हम लोगों के शरीर में पानी का कमी हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। पानी का कमी हो जाता है। पानी की कमी होने से क्या होता है, हमारे शरीर का ताप जो है अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम शरीर की आवश्यकता के अनुकूल पानी लेते रहते हैं तो हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। शरीर का तापमान बहुत अधिक कम हो जाने या अधिक हो जाने से हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और इससे रक्तवाहिनियों पर प्रभाव पड़ता है, और शरीर में रक्त पहुंचाने के लिए जो है हार्ट को बहुत अधिक तेजी से काम करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, आदमी का हार्ट अटैक भी हो सकता है, उससे मौत हो सकती है। तो लू इस प्रकार हम लोगों को लग सकता है। इसलिए हम लोग क्या करें, गर्मी में लू से बचने के लिए जितना अधिक संभव हो बार बार पानी पिएंगे, है ना। बार बार क्या करेंगे हम लोग, पानी पिएंगे। पानी पीने से क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और शरीर का ताप मेंटेन रहेगा। और बाहर जब भी हम लोग निकलेंगे तो हल्के रंग का कपड़ा और सूती कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा पहन करके हम लोग बाहर निकलेंगे, और सर पर गमछे या टोपी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और धूप में निकलेंगे तो हम लोग धूप चश्मा लगा करके निकलेंगे। ठीक है, हल्का भोजन करना है हम लोगों को। इस मौसम में हम लोगों को क्या करना है, हल्का भोजन करना है। अधिक पानी मात्रा वाले फल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस मौसम में अधिक पानी वाले फल हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। तरबूज मौजूद होता है बहुत अधिक, खीरा मौजूद होता है हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, ककड़ी होता है, खरबूजा होता है, संतरा होता है, बहुत सारे ऐसे फल हैं, है ना, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और हमारे यहाँ सामान्यतः बहुत अवेलेबल रहता है बहुत अधिक मात्रा में। तो हम लोगों को उसका सेवन करना चाहिए और समय समय से पानी लेना चाहिए। और घर में बने पेय पदार्थ का हम लोगों को सेवन करना चाहिए। नमक चीनी का घोल, लस्सी, है ना, छाछ, नींबू पानी, जो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है उसका हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने दैनिक जीवन में हम लोगों को कच्चा प्याज, है ना, और सत्तू और सौंफ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम लोग शरीर के तापमान को मेंटेन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, और लू लगने से हम लोग बच सकते हैं। और जानवरों को भी छांव में हम लोग रखेंगे। जानवर को भी गर्मी लग सकती है ना, है ना, तो जानवर को भी हम लोग छांव में रखेंगे और उसको भी खूब पानी देंगे पीने के लिए। ठीक,
और रात में जो हम लोगों का शयन कक्ष है, जहाँ हम लोग सोते हैं, वहां पर हम लोग ऐसी व्यवस्था करके रखेंगे ताकि उसमें ठंडी हवा पहुंच पाए, है ना जी, हवा आने की व्यवस्था हो। और अगर तबीयत ठीक ना लगे तो चक्कर आए तो तुरंत हम लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लू लगने का जो है सबसे बड़ा पहचान क्या है कि इसमें चक्कर आता है, लोग चक्कर आना शुरू हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, तो ये है लू लगने का लक्षण। और अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो उसके लिए हम लोगों को तत्काल क्या करना चाहिए, लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाना चाहिए, लिटा देंगे। और अगर उनके शरीर पर तंग कपड़ा है तो उसको खोल देंगे, या ढीला ढाला कपड़ा हटा भी सकते हैं। ढीला ढाला अगर कपड़ा है तो उसको हम लोग उठा करके उसको हवा देने का प्रयास करेंगे ताकि उसके शरीर पर हवा लग सके। और लू लगे व्यक्ति को जो है शरीर को ठंडे पानी से हम लोग पोंछेंगे, सारी बात समझ में ना। और उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए उसको कूलर या पंखे के सामने रखेंगे और उसको ठंडे पानी से हम लोग नहला भी सकते हैं, ठीक है। उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखेंगे। कहाँ? सर पर रखेंगे, गर्दन पर रखेंगे और पेट पर रखेंगे। ठंडा कपड़ा पानी भिंगा भिंगा करके और ठंडा कपड़ा उसके इन तीनों जगहों पर रखेंगे। उस व्यक्ति को तत्काल क्या करेंगे, हम लोग नींबू पानी या ORS का घोल उपलब्ध करवाएंगे, यानी पिलाएंगे। और लू लगे व्यक्ति को अगर 1 घंटा तक में सुधार नहीं होता है तो उसको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। और लू लगने से हम लोग कैसे बचेंगे, आप इस पर ध्यान दो तुम लोग कि लू लगने से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जहां तक संभव हो हम लोग कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। जब अत्यधिक धूप हो तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और अधिक तापमान में शारीरिक श्रम नहीं करेंगे हम लोग। शारीरिक श्रम वाला जो काम होगा जिसमें अधिक शारीरिक श्रम लगे, इस तरीके के काम हम लोग नहीं करेंगे, जिससे हम लोगों का पसीना बहुत अधिक शरीर से बाहर निकलता है, बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। तो इस तरीके का काम हम लोग नहीं करेंगे। और चाय, कॉफी जैसे गर्म पदार्थ का भी सेवन हम लोग करने से बचेंगे। जर्दा, तंबाकू इत्यादि जो भी पदार्थ है जो गर्म होता है उसका सेवन करने से हम लोग बचेंगे। और ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे मांस, अंडा व सूखे मेवा, इस तरीके के भोजन का भी हम लोग सेवन करने से बचेंगे। और यदि व्यक्ति गर्मी के कारण उल्टी करे या बेहोश हो जाए तो उसको उस समय कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। और बच्चों को बंद वाहनों में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से हम लोग लू लगने से बच सकते हैं। तो तुम लोग बचोगे जी।